एक्चुअली क्या बोलूँ, नाटक जो है ना, सिनेमा जो है, इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ थिएटर। क्योंकि आपके एक्टिंग इधर है उधर है, यहाँ एक्टर है उधर है, स्क्रिप्ट इधर है उधर है, कॉस्ट्यूम, सेट, लाइट, एवरीथिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज देयर। बट कुछ बेनिफिट्स ऐसा है सिनेमा के पास कि टेक्निकलिटीज जुड़ जाती हैं, एक लेंस का फर्क है। लेकिन याद रखिएगा, नाटक वाले एक ही फ्रेम में होते हुए, जिसको आप लॉन्ग शॉट भी कह सकते हैं, लॉन्ग शॉट में रहते हुए एक उम्दा एक्टर क्लोजअप का मजे देता है। और बहुत सारे सिनेमा के एक्टर हैं क्लोजअप में रह के भी लॉन्ग शॉट का मजे देते हैं। थैंक यू सर। दैट इज द डिफरेंस। मुझे लगता है कि सभी लोग को सर, माई सेल्फ रश्मि दवे फ्रॉम स्टार रिपोर्ट मैगजीन, सब एडिटर देयर। सर, जो नुक्कड़ अपना नाटक होता है वो सामाजिक मुद्दों को लेके होता है, तो उसके प्रचार के लिए और उसको प्रोत्साहन के लिए क्या करना चाहिए? मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस बार हमने बहुत सारे कॉलेजेस के जो ड्रामा सोसाइटीज, ड्रामा ग्रुप्स हैं जो कि मूलतः नुक्कड़ करते हैं, उन लोगों को हमने शामिल किया है। इसमें कम से कम 50 से अधिक नुक्कड़ नाटक भी शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता उथानी है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ। आपने जैसे बताया कि पिछले साल ये महोत्सव सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, तो इस साल इसको मुंबई में लाने का किस उम्मीद से इसे मुंबई में लाया गया है? इस उम्मीद से लाया गया है कि ये दिल्ली सेंट्रिक ना रह जाए। ये अलग अलग शहर में हम अगर बज़ क्रिएट करते हैं, अलग शहर में, बॉम्बे इसलिए किया गया ऑब्वियसली क्योंकि बॉम्बे में थिएटर की जागरूकता है। अच्छा, तो अगले साल शायद हम पौंडीचेरी चले जाएंगे या चेन्नई चले जाएंगे, वी डोंट नो। हमारी एक एडवाइजरी कमेटी बनती है जिसमें अध्यक्षता हमारे ही ऑनरेबल चेयरमैन साहब करते हैं, वो तो अगले साल की बात है। इस साल यही था कि हम दिल्ली से भी बाहर निकलें। जब हम विश्व के सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुके हैं, हम दिल्ली से बाहर जाएं, हम इनोग्रेट एक डिफरेंट शहर में करें, जबकि इंफ्रा हमारे पास नहीं है। हम दूसरे शहर जाते हैं तो देख रहे थे कैसे टूटा होकर बज रहा था, अगर वहाँ होता तो टूटा नहीं होता, क्योंकि हम इतने सारे लोगों को लेकर नहीं आ सकते। हम एक सीमित फंडिंग के साथ काम करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये कमेंडेबल है कि 150 से अधिक नाटक को हैंडल करने वाले हमारे कुछ चंद एम्प्लॉयज़ और हमारे फैकल्टी और जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स, हम मिलके इसको करते हैं। सो लाने का यही है कि हम अपने एम्बिट को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे भारत रंग महोत्सव कहा ना कहा भारत के विभिन्न भाषाओं को भी प्रमोट करेगा, तो इसमें विदेश की भाषा, विदेश के प्ले लाने के पीछे क्या कारण है? मैडम, उपनिषद का नाम सुना होगा। उपनिषद में कह दिया है इतने सालों पहले, हजारों साल पहले, वन अर्थ वन फैमिली। हम उनको फैमिली मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। नहीं तो फिर हम अगर दिल्ली में है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, खाली हिंदी नाटक करता है, वो फिर मलयाली नाटक क्यों करा रहा है? जो फिलोसफी जुड़ने का, कल्चरली लोगों को जुड़ने का देश में, हम पूरे विश्व भर में हम वो कर रहे हैं। जहाँ लोग लड़ रहे हैं, हम वहाँ पे लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं आओ, रंग कर्म के थ्रू हम लोगों का स्ट्रेस दूर, और स्ट्रेस दूर करना तो भरत मुनि ने कहा है। अभी साइकेट्रिस्ट के पास जाके 5000 रुपये हम देते हैं, यहाँ 300 रुपये की टिकट दे के नहीं आते, स्ट्रेस दूर कर देंगे आपका। आप आइए प्लीज। हर शाम नाटक जिस दिन होगा, पहले हर एक मंदिर में नाट्य मंडप होता था। उसका रीजन क्या होगा कि शाम को लोग जाएं, जब आरती हो उसके बाद कुछ देख कर आए, तरोताजा होके लोग आए, दिन भर का थकान विषाद सब दूर करके आए। रोज आपका सिस्टम ऐसे बना हुआ था, रोज आपको छोटे छोटे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होती थी थ्रू आर्ट, थ्रू प्ले, थ्रू थिएटर। तो हम विश्व को इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो भी कलाओं का समाहार है और ये जननी है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस ऑफ आर्ट का। तो सबसे पहले 3000 साल के आसपास जब नाट्यशास्त्र लिखा गया, पहला मंचित नाटक, हमारी जो अपनी हिस्ट्री कहती है वो कहती है समुद्र मंथन। तो हम अगर कहें कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो नाटक हुआ वो पहला है या मुगलों के टाइम में हुआ वो पहला है, ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन पहला नाटक है। और आपको जान के खुशी होगी कि बाकी 3000 साल पहले बाकी सिविलाइजेशंस क्या कर रहे थे और आप यहाँ पे नाटक लिखकर मंचित कर चुके थे, समुद्र मंथन। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इसका जो कंक्लूडिंग सेरेमनी है उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी समुद्र मंथन
कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मद्देनजर रखते हुए उसको हमारा जो नया प्रोडक्शन है वो समुद्र मंथन है। हम प्रारंभ से फिर से आरंभ करना चाहते हैं। माइक दे दीजिए। फेस्टिवल का मोटिव है कि ऑडियंसेस को आप लाएं, तो आप स्टेज पे आके सिर्फ खड़े हो जाएंगे और लोग आएंगे आपको देखने के लिए, तो व्हाई आर यू गिविंग दैट एडवांटेज टू देम? इसीलिए तो आया हूँ आज। आज तो आप पब्लिक के लिए नहीं, आप तो मीडिया के लिए आए। नहीं, मैं करने वाला हूँ इस साल के मध्य तक। मेरी बहुत इच्छा है नाटक करने की खुद, तो मैं प्रयासरत हूँ। कोई स्क्रिप्ट कहानी मिल जाए तो कर भी लूँगा, तो मेरी चाहत है। और कोई? हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय परेश जी, जो कि पूरे समय रंगकर्म के साथ जुड़े रहे, सिनेमा के साथ जुड़े रहे, आप चाहें तो उनसे भी कोई सवाल पूछ सकते हैं इस महोत्सव से रिलेटेड, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से रिलेटेड। हेलो सर, ड्रामा को लेकर अभी भी लोगों में जो जागरूकता है उसकी कमी है। कुछ बच्चे चाहते हैं करने के लिए बट उनको वो मौका नहीं मिलता। कैसे आप प्रेजेंट करेंगे आगे चीज़ों को लेकर? देखिए, मौका तो मिलना भी चाहिए, और मौका अगर नहीं मिलता है तो मौका तो इंसान अपने लिए बनाता है। अगर हम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करें, क्या मौका था और कहाँ पहुँच गए। ये पंकज जी बैठे हैं, उनको क्या मौका था जहाँ से वो आए हैं। मैं भी एकदम बहुत ही देहात मफसल से उठ के आया हूँ, क्या मौका था। तो प्रयास भी होना चाहिए, लेकिन हाँ, समाज की भागीदारी होनी चाहिए कुछ ज़्यादा। समाज खाली क्रिटिसाइज करता है बैठ के। आज भी नाटक में पैसा दे के आने के लिए कहो, अगर उसमें कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन अगर वो सिनेमा में नहीं है, टेलीविज़न में नहीं है, तो लोग आना नहीं चाहते हैं। उनको पास देने के बाद 4 बार अगर फॉलोअप करेंगे तो कोई आएगा, कृपा दृष्टि रखेगा, अनुग्रह करेगा। इस मेंटालिटी से अगर हम थोड़ा सा दूर रहें और हम इसमें भागीदारी निभाएं कि नाटक को ये 2 वे प्रोसेस होगा तो होगा। क्योंकि 2500 साल पहले अगर नाट्यशास्त्र इस देश में लिखा गया है, जहाँ शायद दूसरे प्रांत में लोग गुफा में बैठे होंगे शेर चीता से डर के, और यहाँ पर नाटक हो रहा था। नाटक का मतलब है लोग मैनेज्ड थे, लोगों को मैनेजमेंट का सेंस था, लिटरेचर का सेंस था, डांस का सेंस था, मूवमेंट का सेंस था, वास्तुशिल्प का सेंस था, सेट डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट का सेंस था, अभिनय का सेंस था, तब जाके ये सब हुआ है। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में ये कहा है कि 2 तरह के नाटक हो सकते हैं, एक है कन्वेंशनल, दूसरा है रियलिस्टिक। आज हम रियलिस्टिक बोल के बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कोई नई बात कर रहे हैं। आप नई बात या हम नई बात नहीं कर रहे हैं, 200 साल से ये बात कर रहे हैं, लेकिन 2500 साल से पहले किसी ने ये कह दिया है इसी भूमि पर। सो ये जो भूमि है, ये कमाल है, ये बहुत ही हमें इसका जो सही फ़ायदा तभी होगा जब हम अपने आप को कुरेदें, खंगालें, अपने ट्रेडिशन को जानें और फिर प्रयास करने के लिए आगे बढ़ें। लोग जुड़ेंगे, कभी जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, फिर भी जुड़ेंगे, होगा। हेलो सर, ट्राइबल थिएटर के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने बात कही, कौन-कौन से ट्राइब्स को आप आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इस बारे में। सबसे अभी बहुत ही बस्लिंग सेंटर यही है मुक्ति फाउंडेशन का। स्मिता जी के उनकी कृपा से हमें ये जगह भी मिली है, तो कोलैबोरेशन है स्मिता जी के साथ और सावंत जी के साथ। तो हम लोग 3 दिन टाउन में करते हैं, 3 दिन करेंगे यहाँ पर। सो 1st to 3rd हम टाउन में करेंगे, 4th, 5th, 6th यहाँ पर करेंगे मुक्ति फाउंडेशन में, कल्चर हब जो ये है यहाँ पर करेंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें दर्शक के तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो मैं आग्रह करूँगा स्मिता जी से वो 2 शब्द हमें कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और माननीय त्रिपाठी जी, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी और सावंत जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपके साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं। और रंगमंच से हमारे बचपन से ताल्लुक़ था और मुझे बहुत ही रुचि थी। ये अलग बात है कि हमको मौका नहीं मिला तो खैर, ये रंगमंच को हमने बहुत
दिलो जान से अपनी खुद की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए इसको मेहनत लगा के इसको तैयार किया है। और आप जैसे लोग यहाँ पधारते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है। पंकज जी के बारे में हम बहुत बचपन से जानते हैं और मैं ये इतना ज़रूर जानती हूँ कि रंगमंच से जो भी जुड़ा हुआ कलाकार होता है वो कहीं भी सरवाइव करता है, कहीं भी मीन्स फिल्मों में तो वो छा ही जाता है, क्योंकि जो बारीकियाँ वो पर्दे पे लेके आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है वो शायद ही कोई आम एक्टर नहीं लेके आ सकता। क्योंकि जितने भी किरदार हमने इनके देखे हैं हम तो पूरी तरह खो जाते हैं। सच कहती हूँ, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। और परेश जी को यही कहना चाहूँगी कि शायद परेश जी को याद भी होगा कि हम ये जब ऑडिटोरियम की शुरुआत कर रहे थे तभी हमने आपसे सलाह ली थी और आपने हमको काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया था कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और हमारे साथ तो आप फिल्मों में भी जुड़े हुए हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इस ऑडिटोरियम को आपने चुना है, हम तो यही कहेंगे कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा, जो भी हम कर सके रंगमंच के लिए हम ज़रूर करना चाहेंगे। आज एनएसडी के थ्रू जो भी रंगमंच के लिए करा जा सकता है इंडिया में या इंटरनेशनली आप कोलैबोरेट करके, पर मुझे लगता है इसको और बढ़ावा देना चाहिए और बढ़ना चाहिए, लोगों को और जुड़ना चाहिए, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा मंच है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी देता है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली जिस तरह रंगमंच को माने में इतनी अहमियत मिलती है उतनी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो हम जो भी हमारी तरफ से अगर कुछ कर सकते हैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने की एक सीढ़ी या एक पायदान पे अगर हम आपका साथ दे सकते हैं तो हम ज़रूर देना चाहेंगे। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा और जो भी योगदान हमारी तरफ से हम कर पाएंगे हम ज़रूर करना चाहेंगे। आपको 25 साल की बहुत बहुत बधाई हो। और हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि मुक्ति फाउंडेशन, वो भी मैंने 25 साल पहले फॉर्म किया था, तो उसको भी आज 25 साल हो चुके हैं हम इस साल में, तो हम एक दूसरे को बधाई देना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। और इस एनएसडी के फेस्टिवल को मैं दिल शुक्रिया करना चाहूँगी और उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आ गया है नाटक का, हिंदुस्तान भर के नाटकों का यहाँ पे जो खेल खेले जाएंगे, जो खेला होगा यहाँ पे नाटकों का, उसके अंदर सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। और हमारे पंकज भाई जो हमारे रंगदूत हैं, उन्होंने सही कहा था कि एम्बेसडर मत कहिए, रंगदूत हैं। पंकज भाई का स्वागत है। हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर त्रिपाठी, चित्रंजन त्रिपाठी जी का, उनका स्वागत है। हमारे मोहंती जी रजिस्ट्रार साहब, उनका स्वागत है। ये इतना मैं बोल सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ फिलहाल, बाकी आगे सुनने के बाद। अच्छा, इज इट ओके सो फार? ठीक है सर, ठीक है। तो मैं अभी पंकज जी से अनुरोध करूंगा, वो हाँ सर, हाँ पंकज जी बोले ठीक है, और कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं आप। नहीं बोलना कुछ, अभी तो खाली सुनेंगे बस। अच्छा, तो पंकज जी अपना विचार रखें भारत रंग महोत्सव के बारे में, कि आज के समय में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, जिसको हमने एक सपना देखा था 1999 में हमारे प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब